हेलो दोस्तों, और आप सभी का वाले ऐसे स्कैम्स और धोखाधड़ियों को एक्सपोज जिनके बारे में आप आए दिन सुनते तो रहते हैं, लेकिन इनसे होने वाले नुकसान को तभी समझ पाते हैं जब आप भी इनके शिकार बने। आज हम जानेंगे कि OLX पर सामान खरीदने या फिर बेचने के बहाने रोजाना कैसे होता है करोड़ों का स्कैम और कैसे गांव के लड़के नकली बैंक कर्मचारी बनकर करते हैं आपका बैंक अकाउंट खाली। साथ ही जानेंगे कि हर चौराहे पर भिखारियों का ये नेटवर्क कैसे करता है बेतहाशा कमाई। तो हो जाइए तैयार हाथों में जूस का ग्लास या फिर पॉपकॉर्न का बोल लेकर, क्योंकि आपके ही आसपास ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी आपको खबर तक नहीं। Factify. Facts on your face. बैंक स्कैम। दोस्तों, ये स्कैम आपको सबसे आम सुनने देखने को मिलता है। आपको कभी न कभी ऐसे कॉल्स या फिर मैसेजेस जरूर आए होंगे जहां कॉलर एक बैंक कर्मचारी बनकर ये कहता है कि आपका KYC अपडेट करना है या फिर आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, इसीलिए आपकी डिटेल्स चाहिए। दोस्तों, अब तो फिर भी लोग काफी अवेयर हो चुके हैं, लेकिन जब ऑनलाइन बैंकिंग और डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स का चलन शुरू ही हुआ था, तब रोज लाखों लोगों को इन बैंक कॉल्स के बहाने लूटा जाता था। इस स्कैम पर नेटफ्लिक्स की एक सीरीज भी आ चुकी है जिसका नाम था जमतारा। दोस्तों, जमतारा झारखंड का वही गांव था जहां से ये धोखाधड़ी एक बड़े स्केल पर और सिस्टमैटिकली शुरू की गई। इस इलाके के कुछ नौजवानों ने मिलकर अपनी गैंग्स तैयार की और लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उन्हें लूटना शुरू किया। वो रैंडम नंबर्स की सीरीज पर फोन करते, उनसे उनकी बैंक डिटेल्स लेते और फिर कार्ड एक्टिवेट करने के नाम पर भोले भाले यूजर से OTP भी पूछ लेते। अब दोस्तों, एक बार OTP से वेरीफाई होने के बाद जो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं उसे वापस लाना ना तो बैंक के लिए आसान होता है और ना ही पुलिस प्रशासन के लिए। आज आलम ये है कि इस इलाके में पहले की तरह कच्चे मकान नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कोठियां हैं और लोगों के पास महंगी से महंगी गाड़ियां हैं। जमतारा से निकलकर अब ये गैंग्स अलग अलग शहरों और इलाकों में पहुंच चुकी हैं और इस बैंक OTP स्कैम के बारे में जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे ये गैंग्स धोखाधड़ी और फ्रॉड करने की नई नई तिगड़में खोज रही हैं, क्योंकि फ्रॉड का पैसा मुंह लग जाए तो फिर उतरता बड़ी मुश्किल से है। खैर, क्या आपके साथ या फिर आपके किसी जानने वाले के साथ ये स्कैम हुआ है? अगर हुआ है तो नीचे कमेंट्स में उसके बारे में जरूर बताएं, छिपाए नहीं। दोस्तों, अगला है OLX स्कैम। सामान खरीदने या फिर बेचने के लिए आपने भी कभी न कभी OLX का इस्तेमाल जरूर किया होगा। इस साइट पर हर तरह का सामान बिकता है, पर क्या आप जानते हैं कि OLX पर सामान खरीदने और बेचने के बहाने रोज हजारों लोगों को लाखों रुपए का चूना भी लगता है। सीधे सीधे बताता हूँ, अगर आप OLX पर कोई ऐसी चीज सेल पर देखें जो कंडीशन में तो चकाचक है, लेकिन उसे बेचा अपनी मार्केट प्राइस से 3 से 4 गुना नीचे जा रहा है, तो हो सकता है कि ये किसी स्कैमर की ही एड हो। बायर या फिर सेलर बनकर ये फ्रॉडस्टर्स बड़ी ही चालाकी से लोगों को स्कैम करते हैं और फिर अपने एड की डिटेल्स डिलीट करके ऐसे गायब होते हैं जैसे हवा में धुआं। ऐसा ही एक किस्सा पुणे की रहने वाली एक महिला के साथ भी हुआ। पुणे की रहने वाली वेलीपुरी पवित्रा ने OLX पर अपना पुराना बेड 3,500 रुपए में सेल पर लगाया था। एड लगाने के कुछ दिनों बाद महिला को विशाल नाम के एक बायर ने कांटेक्ट किया। बायर ने खुद को आर्मी से बताकर महिला का ट्रस्ट जीत लिया और व्हाट्सएप पर महिला की बैंक डिटेल्स मांगी। डिटेल्स देने के कुछ देर बाद महिला के मोबाइल पर 13,500 रुपए के बैंक डिपॉजिट का एक मैसेज आया, जिसके बाद विशाल ने कहा कि उसने गलती से पवित्रा को 10,000 रुपए एक्स्ट्रा भेज दिए थे, जिन्हें वो उसे वापस कर दे। महिला ने कंफर्म करने के लिए अपना बैंक बैलेंस चेक किया, लेकिन उसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए थे। महिला ने बायर को कहा कि उसके अकाउंट में तो पैसे नहीं आए, जिसके बाद स्कैमर ने अपना प्लान भी शुरू किया। उसने कहा कि उसने पेमेंट NEFT से की है, तो ट्रांसफर में 1-2 घंटे लगेंगे, लेकिन उसकी माँ अस्पताल में भर्ती है और उसे पैसों की बहुत जरूरत है, इसीलिए प्लीज वो 10,000 रुपए उसे अभी ट्रांसफर कर दे। लेकिन पवित्रा नहीं मानी और इस तरह फ्रॉडस्टर का ये स्कैम फेल हो गया। लेकिन दोस्तों, हर कोई पवित्रा की तरह तेज दिमाग और लकी नहीं होता और ऐसे चांसों में फंसकर अपना नुकसान करवाना कोई बड़ी बात है भी नहीं। कई बार जल्दबाजी में तो कई बार इमोशनल बातों में आकर
लोग ऐसे फ्रॉडस्टर पर यकीन कर लेते हैं। और दोस्तों, आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी भी इस OLX स्कैम में फंसकर अपने 34,000 रुपए गवा चुकी हैं। इसीलिए OLX, क्विकर, 99 एकड़ जैसे सभी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर जो कुछ भी करें, आंखें और दिमाग खोलकर करें। और दोस्तों, आज आखिर में बात करेंगे बेगिंग स्कैम की। अब OLX स्कैम से तो फिर भी लोग बच सकते हैं, लेकिन ये बेगिंग स्कैम एक ऐसा ढोंग, ऐसा प्रपंच और धोखाधड़ी है जो आपकी आंखों के सामने सरेआम रोज होता है, लेकिन उसे ना तो आप रोक सकते हैं और ना ही ये प्रशासन उन्हें पकड़ता है। पत्ती सबकी रखी जाती है। खैर, आपने नंगे पांव, मैले फटे कपड़ों में हफ्तों से ना नहाए इन भिखारियों को किसी न किसी चौक या फिर बत्ती पर भीख मांगते हुए देखा होगा। कभी हाथ में बच्चा लिए उसके दूध के लिए पैसे मांगना, तो कभी किसी अंधे बुजुर्ग के नाम पर लोगों की सहानुभूति जीतना। भारत की सड़कों पर ये नजारा आम है। छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगता देख आते जाते लोगों को इन पर तरस आ ही जाता है और अपने इसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग के हथियार से ये गैंग रोज हजारों लोगों को लूटती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सभी भिखारी एक ही गैंग का हिस्सा होते हैं और ये सारी सेटिंग भी प्री प्लान्ड होती है। जी हाँ, इन भिखारियों की भी अपनी गैंग और यूनियन होती है जो छोटे छोटे बच्चों को कभी जबरन तो कभी पैसों और खाने का लालच देकर भी भीख मंगवाती है। इनसे सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके एक लीडर के पास पहुंचता है जो इन भिखारियों की सभी जरूरतों को तो पूरा करता ही है, साथ ही धंधे में आने वाली दिक्कतों को भी हैंडल करता है। खैर दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस सस्ते से दिखने वाले बेगिंग स्कैम के जरिए ये लोग महीने के लाखों कमाते हैं। 2017 में एक एक्सीडेंट में बुरजू चंद्र आजाद नाम के एक भिखारी की मौत हो गई थी। पुलिस ने जब इस भिखारी के बारे में तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि बुरजू के पास 8,77,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट और 1.5 लाख रुपए नकद थे जो उसने भीख मांग मांग कर ही कमाए थे। लेकिन चौंकिए मत, क्योंकि अब जब मैं आपको भारत के सबसे अमीर भिखारी भरत जैन के बारे में बताऊंगा तो आपको इस भिखारी की कमाई से ही जलन होने लगेगी। बता दूं कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर भीख मांगकर भारत महीने के 75,000 रुपए कमाता है। और अब ये सुनिए, इस बंदे के पास मुंबई जैसे शहर में 80 लाख रुपए कीमत का एक 1 BHK फ्लैट भी है। मतलब जहां हमसे ओवरटाइम करके भी फ्लैट की किस्तें नहीं भरी जा रही, वहीं ये भिखारी कहीं फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं तो कहीं फ्लैट खरीद रहे हैं। खैर, आप में से कितनों के नाम 8 लाख रुपए की FD है, ये मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। खैर, बात बस इतनी सी है कि ये धांधलियां तो होती रहेंगी, लेकिन इनका शिकार बनने से बचने के लिए जरूरी है हमारा इनके तरीकों को समझना, जिसकी कोशिश हम आने वाले एपिसोड्स में भी करते रहेंगे। तो आप भी जरा अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और ऐसे फ्रॉडस्टर्स को पहचानना सीखिए जो कभी सामान खरीदने या फिर बेचने के बहाने तो कभी इमोशनल ब्लैकमेल कर आपसे आपकी मेहनत की कमाई लूट रहे हैं। जल्द मिलेंगे फैक्टिफाइड पर एक और मजेदार लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।